कराची में गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल पर फिर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। अमवात की तादाद 21 हो गई। 73 अफराद के लापता होने की इत्तला। गुल प्लाजा की तबाहशुदा इमारत के बाहर लवाहिकीन की बड़ी तादाद मौजूद। अपने प्यारों के जिंदा बच जाने की दुआएं। अश्कबार आंखों के साथ किसी मौजज़े के मुंतज़िर। सीटीडी का मस्तूम के इलाके दश्त में ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए, कई फरार। 5 क्लाशनकोफें, 7 दस्ती बम और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जदान से मुलाकात। दोनों मुल्कों में इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। राजनपुर के कच्चे में 18 डाकुओं के सरेंडर के बाद कई के सर की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कच्चा कराची और कच्चा इमरानी में ड्रोन्स की मदद से डाकुओं के ठिकानों को निशाना बनाया गया। और कोयटा के सिविल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ का अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गुल प्लाजा अलमनाक वाकया। अरकान असेंबली संजीदगी का मुजाहरा करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का MQM के वॉकआउट पर असेंबली में रद्द अमल। कहा, शोर शराबे से मुतासरीन की नुमाइंदगी नहीं होगी, कमी उजागर करें। ताज रहनुमाओं की राय से इंक्वायरी करवा रहे हैं। मुतमईन नहीं तो जुडिशल कमीशन भी बनाने के लिए तैयार हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का सिंध असेंबली इजलास से खिताब। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। ना जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। ये है 17 साला लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल की कारकर्दगी। हाफिज नईम के सिंध सरकार पर वार लगातार। जो लोग इस वक्त घर अंदर हैं, जो कि 65 का नंबर बताया जा रहा है, उनको लोकेट किया जा सके और जिनकी जान बचाई जा सकती है, जान बचाई जाए। सारा फोकस इस वक्त रेस्क्यू पे। आपके सामने मैं फायर ब्रिगेड वालों को देख सकता हूँ कि अभी भी पिछले तकरीबन कुछ 24 घंटे हो गए वो लगे हुए माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आग लगने के 20 घंटे बाद गुल प्लाजा का दौरा। फायर ब्रिगेड अमले की आमद में ताखीर से आमद का तासुर मुस्तरद कर दिया। प्लाजा के अंदर मौजूद अफराद को सही सलामत निकालना पहला हदफ करार। 3 दिन का हम शोक का ऐलान करते हैं। हम किसी किस्म की कोई ऐसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ गुल प्लाजा के ताजरों के के बेहतरी के लिए हम जो कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिशें जारी है। अंजुमन ताजरा सिंध का सानहा गुल प्लाजा पर 3 रोजा शोक का ऐलान। कराची की मार्केट्स बंद। हुकूमत मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करे। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट का गुल प्लाजा आतिश ज़दगी पर इजहार अफसोस। एक्स पर लिखा, तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। फ्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब से मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत। ईरान, तुर्किया और रूस का भी सानहे पर इजहार अफसोस। अमन का नोबेल इनाम नहीं तो अमन की जिम्मेदारी भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्वे को साफ पैगाम। वाज़ेह कर दिया कि अब तरजीह सिर्फ अमरीकी मफादात होंगी। खात ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के दावे पर सवालात। डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड की मिल्कियत के कोई दस्तावेजात नहीं। अगर सैकड़ों साल कबल उनकी कश्ती ग्रीनलैंड गई तो अमरीका की भी जाती हैं। दुनिया महफूज होने के लिए ग्रीनलैंड पर मुकम्मल अमरीकी कब्जा नागुज़ीर करार। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर अमेरिका और यूरोप में कशीदगी बढ़ने लगी। जर्मनी और फ्रांस ने ब्लैकमेलिंग नाकाबिले कबूल करार दे दी। अमेरिका को मुत्तहिद होकर जवाब देने का ऐलान। फ्रांस ने वाज़ेह कर दिया, हर ऑप्शन पर गौर करना होगा। यूरोप को अपने मामलात में आज़ाद होना चाहिए। G7 ममालिक के वज़राए ख़जाना का इजलास बुलाने का भी इशारा। नॉर्वे ने ट्रंप की जानिब से आयद करदा टैरिफ नाकाबिले कबूल करार दे दिए। ग्रीनलैंड के मुस्तक़बिल का फैसला सिर्फ डेनमार्क करेगा। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का 2 टोक पैगाम। इत्तेहादियों पर ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद करना गलत करार और कहा, ग्रीनलैंड को महफूज बनाने का जवाब बनाकर मुआशी दबाव डालना ठीक नहीं। इत्तेहाद दबाव की नहीं, एहतराम की बुनियाद पर फरोग पाते हैं। लंदन में NBA मैच के दौरान तमाशाई की जानिब से अमरीकी तराने में मुदाखलत की कोशिश। ग्रीनलैंड को अकेला छोड़ दो के नारे।
ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, तय करना होगा कि पानी का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए। गुज़श्ता बरसों कुछ कामयाबियां हासिल की गई, लेकिन अभी सफ़र बहुत तवील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। इनके बगैर ये अवान जो है वो मुकम्मल नहीं होता। चेयरमैन साहब ने मुशावरत की लॉ मिनिस्टर से और बाकी उनसे, और उन्होंने कहा मैंने फैसला अपना कर लिया है। मैंने फैसला ये किया है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो आपने रिक्वेस्ट की है राना साहब को, उनको हम अलामा साहब को स्पीकर के मुताबिक और सामने जज़े की है। पीटीआई सेनेटर अली जफर का अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बतौर ऑपोजिशन लीडर सेनेट इत्तेफाक राय का दावा। कहा चेयरमैन सेनेट ने जल्द तकर्रुरी की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन सेनेट बैरिस्टर गौहर ने भी सेनेट ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज या कल जारी होने की उम्मीद जाहिर कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए कानून साजी की सिफारिश कर दी। इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 219 में तरमीम तजवीज़। असासाजात गोशवारे जमा कराने वाले 32 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल। कौमी असम्बली के 8, पंजाब असम्बली के 14, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 4 और बलूचिस्तान असम्बली के 1 रुकन शामिल। सेनेटर फौजिया अरशद भी गोशवारे जमा करवाने वालों में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम और जस्टिस इनाम अमीन से उनके ओहदों का हलफ लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस अमजद रफीक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब की दरखास्त गैर मौसर करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज केसेस की समाअत। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की अबूदी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। वफाकी वजीर IT शिजा फातमा ने कहा है कि कोशिश है कि फरवरी के आखिर तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। नीलामी के 3 से 4 माह बाद 3 और 4G सर्विस बेहतर होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। रवा माली साल की पहली छमाही में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 17 करोड़ 40 लाख डॉलर्स हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ज़िला खैबर के मुशीरान और अमायदीन का जिरगा। आमनी की बहाली और 13 मुतासिरीन की बाइज़्ज़त नकल मकानी से मुताल्लिक तजावीज़ पेश। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मुतासिरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर फैसले किए जाने का शिकवा। गवर्नर फैसल करीम खान कुंडी का पुलिस लाइन टांक का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। इलाकाई मशरान और पुलिस शहदा की वरसा से मुलाकातें। सहाफ़ियों से बातचीत में फिलहाल गवर्नर राज लगाए जाने का इम्कान मुस्तरद। नसीराबाद में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका। ट्रैक शदीद मुतासिर। जाफर एक्सप्रेस को डेरा मुराद जमाली रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। लाहौर के इलाके चहल बेदियां रोड पर घर में आग लग गई। 5 अफराद झुलसकर जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासर अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डकी भाई की अहलिया के खिलाफ जुए की ऐप्स की तशहीर का मुकदमा। सेशन कोर्ट लाहौर ने अरूब जतोई की अबूरी जमानत में 4 फरवरी तक तौसी कर दी। NCC ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। लाहौर में गले पर डोर फिर जाने से एक और नौजवान जख्मी। वजीर कानून पंजाब का फौरी नोटिस। राना इकबाल की एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। आवाम से पाबंदी पर अमल दरामद की अपील। पंजाब के कच्चे के इलाके कच्चा कराची और कच्चा रजवानी के डकैतों के 2 गिरोहों ने सरेंडर कर दिया। लठानी और ककानी गैंग के 11 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। DPO के मुताबिक डाकू इकवा बराए तावान डकैती और लूटमार की कई वारदातों में मतलूब थे। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल फोन के
IMEI तब्दील करने वाले गिरोह के कारिंदे पकड़ लिए गए। सरबराह समेत 16 मुल्जिमान शामिल। वफाकी पुलिस के मुताबिक गिरोह मोबाइल फोन अफगानिस्तान फरोख्त किया करता था। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर आ गए। पाक फजाइया का दस्ता कसीर मुल्की फजाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। ISPR के मुताबिक दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे शामिल। आलमी मश्क में शमूलियत बैन अल-अक़वामी ताउन का अमली मुजाहरा है। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फजाइया शरीक है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अफ़गान महाजरीन को वापसी अपने मुल्क भेजने के लिए ऑपरेशंस में तेज़ी। तुर्किया में भी अफ़गान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत आ गई। गिरफ्तारियों की नई लहर शुरू। अफ़गान जरीदे अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल की चशम कुशा रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, कई अफराद हलाक। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका इलाके शहर नौ में हुआ। स्पेन में तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर मुखालिफ सिमत से आने वाली ट्रेन से जा टकराई। हादसे में अमवात की तादाद 39 हो गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 187 रन पर ढेर। पाकिस्तान के अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 विकेट्स ली। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दे दी। भारतीय मीडिया का दावा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC ने बांग्लादेश को भारत में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा। इनकार की सूरत में बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर भी किया जा सकता है। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे और T20 सीरीज के तीनों मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ज़राए के मुताबिक ऑक्शन से टीमें मतवाज़न होंगी। खिलाड़ियों को ज़्यादा कमाई का मौका। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म। सेनेगल की टीम अफ्रीका की फुटबॉल चैंपियन बन गई। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल में मराकश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी फुटबॉल के मद्दा। मराकश और सेनेगल के मैच के दौरान शायकीन को एक साथ जमा करके एक शानदार वॉच पार्टी का एहतमाम किया। ममदानी की खुद कॉफ़ी बनाकर लोगों को देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।